guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching India's Best School, Gems of India. Yeah, Dhruv Rathi's channel this is, guys. I put the link in the description below. But it wasn't off his channel that we found this. I was on TikTok the other day and I came across this particular video. It's a very short video and I want to know more about it. And his name is Sam Bentley, who I found him off. He does just short little videos. He hasn't been in there himself, but he was just giving a little lowdown. I was like, I really want to see it. So thank you, Sam Bentley. He does things like that. So there's another one that I'll probably want to look at. Okay. Another one about India. Okay. Conditions of air conditioning in India and stuff. So I was like, okay, interesting. Right. And so obviously then we looked on YouTube because she wrote it down, and then Fran Dhruv Rathi's video that I'm guessing he explains a lot more. I don't know nothing about it. And she's got phones talking and everything. Anyway, guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out our other channel, which is called Our Touch. Links will be in the description below, and do let us know if there's any other videos like this or other like some educational, could be like travel stuff, could be food stuff, you know, things that we can learn and you know, and interesting stuff that have happened or is happening. That'd be good for us to know about. So eye-catching and beautiful, so it's like I want to know more. So let's have a look. Let's check this one out. नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के मामले में मैं राजस्थान को देश की सबसे सुंदर स्टेट मानता हूँ। यहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर किले, महल, हवेलियां देखने को मिलेंगी और कल्चरली भी ये स्टेट बहुत रिच है। यहाँ का फोक डांस, फोक म्यूजिक और राजस्थानी क्यूजीन खाने में भी बड़ा लाजवाब। इसके साथ साथ यहाँ की लेक्स, यहाँ का रेगिस्तान, कैमल सफारी, कोई हैरानी की बात नहीं है कि राजस्थान फॉरेनर्स के लिए एक बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन इसी सुंदरता के पीछे एक कड़वा सच छुपा है। राजस्थान दोस्तों पूरे देश में वर्स्ट स्टेट है फीमेल लिटरेसी के मामले में। सिर्फ 57% फीमेल्स पूरी स्टेट में लिटरेट है, उन्हें पढ़ना लिखना आता है। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे मतलब हम जिस देश में रहते हैं उस देश का क्या नाम है? देश में तो आप कौन से देश में रहते हैं? हम आपको ये कुछ पता है कि देश मतलब आपको क्या देश में रोई? फीमेल इलिटरेसी की वजह से फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 73% औरतें राजस्थान में जॉबलेस हैं। आप सिखाइए, इसको भी सिखाते हो बच्चों को काम? आपकी बेटी है, बेटी को सिखाते हो? बेटी को सिखाते हो और बेटे को नहीं सिखाते। तो ऐसा क्यों? बेटी नहीं के कौन करना पड़े। बहुत से लोग इस कड़वे सच को एक पर्दे के पीछे छुपा कर रखते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं बदलाव लाने की। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसी ही कोशिश करी गई जो सफल हुई। आइए मिलवाता हूं आपको जेम ऑफ इंडिया राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल से। Just itself, isn't she? That's beautiful. God, look at this middle of, like, just in the center, away from everything. I wonder how long it takes them to get there. Oh, look at them, they have lovely little dresses. Uniform. Beautiful. It's a privilege too. सही सुना आपने, इस बारी जेम ऑफ इंडिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्कूल की बिल्डिंग है। जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सम सैंड ड्यून्स करके एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इस सम रेगिस्तान से कुछ किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है। इसी गांव के पास इस नए स्कूल को बनाया गया है। अब खास बात यह है स्कूल के बारे में कि यह स्कूल ना सिर्फ एक कंप्लीटली फ्री स्कूल है बिलो पॉवर्टी लाइन लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बल्कि स्कूल की जो बिल्डिंग है ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर का मार्वल है। इस बिल्डिंग को देखिए जरा, दिखने में कितनी सुंदर लगती है
और ये फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न स्टाइल में बनाई गई है, मिनिमलिस्टिक भी लगती है बिल्डिंग, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और तो और ये एक सस्टेनेबल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के छत पर सोलर पैनल्स लगे हैं और अंदर कोई एसी नहीं लगा हुआ, बल्कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से इस तरह से करी गई है कि अंदर से जो स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इसे ठंडा रखेंगे, और इस बिल्डिंग का खुद का डिजाइन बिल्डिंग के इंटीरियर्स को कूल डाउन करने में मदद करेगा। तो किसने बनाया ये स्कूल और कैसे बनाया? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है CITTA। इसके फाउंडर है माइकल डॉब। उन्होंने सपना देखा था एक ऐसे स्कूल को बनाने का। So really it's kind of, it didn't happen like an epiphany, but it did mold like a chess game. It was kind of like realizing in the next 20 moves what's going to happen and really kind of mapping out the ripple effects of this. सपनों को इंप्लीमेंट करने की बात करें, इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं चाहत जैन। जिस वक्त हमारे रिपोर्टर विजेता धैया ग्राउंड पर गए थे स्कूल की फिल्मिंग करने के लिए, उस वक्त ये स्कूल ओपन अप नहीं हुआ था, पूरा कंप्लीटली खुला नहीं था। टीचर्स को रिक्रूट ही किया जा रहा था क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के लिए। तो प्लान ये है कि 40 लड़कियां हर क्लास में पढ़ेंगी, तो टोटल में 40 × 10 400 लड़कियों को इस स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाएगा और सब कुछ फ्री दिया जाएगा। उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, घर से लेकर स्कूल तक आने का जो रास्ता होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो फ्री होगा। उनकी एजुकेशन, उनकी किताबें फ्री होंगी, उनकी यूनिफॉर्म फ्री होंगी, उनके लिए जो खाना बनेगा स्कूल में लंच टाइम पर वो भी फ्री होगा। जहां तक स्कूल के करिकुलम की बात आती है, चाहत ने पहले ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, तो इन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए लड़कियों के लिए करिकुलम डिजाइन किया है। जैसे कि लोकल टेक्सटाइल हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस फॉर्म्स हो गए, वो हमने करिकुलम में ऐड किया जिससे कि बच्चे इसमें प्राइड लें और जो ये धीरे फिजल आउट हो रहा है वो ना हो और ये फिर से रिवाइव हो। तो इसमें बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट भी है, उसको हमने कंप्यूटर स्किल्स भी है, 3rd लैंग्वेजेस भी है, जो एक आम बच्चे को आना चाहिए। We have space for him to play as well, don't we? Every child should have that opportunity to learn. माइकल को इस सपने को पूरा करने के लिए लोकल सपोर्ट भी मिला था, जैसे कि चैतन्य राज सिंह ने सपोर्ट किया था, जो आते हैं एर्स्टवाइल रॉयल फैमिली ऑफ जैसलमेर से, और उनकी माता श्रीमती रासेश्वरी राज्य लक्ष्मी भी बोर्ड पर आए थे एज डायरेक्टर्स ऑफ CITTA इंडिया। एक और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड है मनविंदर सिंह शेखावत, जो कि एक होटलियर हैं, को फाउंडर है NGO के आई लव जैसलमेर करके। मानवेंद्र ने ही एक्चुअली में इस स्कूल को बनाने के लिए जमीन कंट्रीब्यूट करी थी, और ये करते वक्त इन्होंने एक कंडीशन बोली थी आर्किटेक्ट को कि 2 जो बेर की झाड़ियां हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें हटाना नहीं चाहिए, उनको रखे रखे स्कूल बनाना चाहिए। तो अभी भी आप स्कूल के सेंटर में देखेंगे तो 2 बेर की झाड़ियां दिखेंगी आपको। आर्किटेक्ट ने स्कूल की दीवारों के लिए साइन का इस्तेमाल किया है। सीलिंग्स जो हैं, छत काफी ऊंची बनाई गई है कमरों के अंदर, और ऊपर की तरफ खिड़कियां भी लगाई गई हैं। इन सब चीजों से एयर सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। छत पर ना सिर्फ सोलर पैनल्स लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बल्कि इस बिल्डिंग में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा है। तो पूरा पैकेज है ये सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस का। इस बिल्डिंग की आर्किटेक्ट है डायना केलॉग, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया इस बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए। सेम विद द कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जिस कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने यूनिफॉर्म्स बनाई है लड़कियों के लिए, उन्होंने भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया है इसके लिए। To design the uniforms, and what he did was the same, where he went in and found a local textile like Ajra, and then it's an age-old, it's one of the oldest block printing techniques in the world and most complex. They don't need a mic. Good. अब बिल्डिंग का डिजाइन बनाना तो एक चीज होती है, लेकिन एक्चुअली में इस बिल्डिंग को बनाना उस डिजाइन का इस्तेमाल करके, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और बहुत से लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस काम को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को देखा और उन्हें लगा कि ऐसा तो हमने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है, तो नहीं कर सकते हम ये। बहुत ढूंढने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर मिले, करीम खान, जिन्होंने इस प्लान को एक्चुअली में रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया और इस बिल्डिंग को बनाने में मदद करी। यह जगह बिल्कुल ही रेगिस्तान के बीच में है, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। 2 साल का वक्त लगा हमारे को इस बिल्डिंग को निर्माण में। 50 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ काम करते थे
और खाना और पानी सब साथ ही लाते थे। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे में हमारा यही चैलेंज था कि यहाँ की जो बालिका है वो कैसे पढ़ाई करती होगी, इसलिए हमने स्कूल का निर्माण करवाया। तो डायना और करीम खान ने कोऑर्डिनेट किया और लोकल लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिली इस प्रोजेक्ट के लिए और फाइनली इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया अराउंड 1 साल के अंदर अंदर। स्कूल की बिल्डिंग बनने के बाद पराग जी स्कूल की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और राजू जी और मंगे खान स्कूल की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। तो माइकल से लेकर राजू तक ये पूरी टीम है जो इस सपने को साकार कर पा रही है। स्कूल के रेडी होने के बाद इनकी टीम ने इस स्कूल की पब्लिसिटी करी आसपास के गांव में और एक पास के गांव के सरपंच भी CITTA की टीम में आकर जुड़ गए। स्कूल की तरफ से एक छोटा सा इवेंट किया था हम लोगों ने, फुल मैनेजमेंट की तरफ से और सूर्या कट वालों की तरफ से, मानवेंद्र जी की तरफ से, छोटे बच्चों को गाँव में आइसक्रीम बांटना, वो भी था, काफ़ी बढ़िया था, अच्छा हुआ उसमें। और उसके बाद में दूसरा फंक्शन हुआ रिपब्लिक डे पर, उसमें काफ़ी सारे ग्रामीण लोग भी आए हुए थे, बच्चे भी थे और हमने वहाँ प्रोग्राम भी किया था। एक मैजिक शो था, वो बहुत बढ़िया मैजिक शो हुआ और उस बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आया हम लोगों को, सबको खूब मस्ती की, मज़ा भी किया। मुझे हाथी बनाओ। You remind me of how I do it too, the laugh like that, and मैं सूती बादल में सो जाती है। बादल में कोई कैसे सोते हैं? इस पूरे प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाने के लिए पैसा चैरिटेबल डोनेशन से आया है। ये एक NGO है जैसा मैंने बताया था और आप भी इसमें डोनेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये कहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन इन लड़कियों की एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। मैं डोनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। स्कूल में हम फ्री में पढ़ा रहे हैं लड़कियों को और वहाँ खाना भी मिलेगा, ड्रेस भी है, पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में होगी। जैसलमेर से टीचर आएंगे, उनको यहाँ से गाड़ी से लेके जाएंगे और छोड़ेंगे। तो ये तो स्कूल की बात हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि लड़कियाँ जो पढ़ेंगी, उनकी जो बस्ती की महिलाएं हैं, जैसे आप हो गई, आप उनकी माता हो गई या उनकी कोई बड़ी बहन हुई, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ करें। तो उसके लिए अभी 2 बिल्डिंग और बन रही है उतनी बड़ी, उसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। जैसे ये जो आपकी मम्मी सासू माँ अभी ये काम कर रही थी, मतलब आपको कुछ नया सीखने मिलेगा और उसके लिए फिर आपको पैसे भी देंगे कि आप मेहनत करोगे, आप जुड़ोगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, सपोर्ट करें उनको। सबसे एक्साइटिंग चीज ये है दोस्तों कि अभी तक तो सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी बनी है, लेकिन रियलिटी में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका नाम है ज्ञान सेंटर और इसमें 3 बिल्डिंग्स बननी है। तो बाकी 2 बिल्डिंग्स अभी भी बननी बाकी है। आप यहाँ कंप्यूटर एनिमेशन में देख सकते हैं कि बाकी जो 2 बिल्डिंगें बनेंगी वो कैसी दिखेंगी। इनमें से एक बिल्डिंग में एक वुमेन्स कोऑपरेटिव होगा जहां पर औरतें लोकल क्राफ्ट सीखेंगी जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, और दूसरी बिल्डिंग में एक एग्जीबिशन और मार्केट प्लेस होगी जहां पर फिनिश गुड्स को बेचा जाएगा। औरतें जब पढ़ाई कंप्लीट करेंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट भी सीख कर सकती हैं पास की बिल्डिंग में। तो शुरू से ही एक कंप्लीट पैकेज की तरह सोचा गया है इस प्रोजेक्ट में। हम यहाँ पे विमेन कोऑपरेटिव स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे लोकल गांव की जो विमेन होंगी, कनोई, सलखा और सम की, उनको हम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल में ट्रेन करेंगे। इसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया है क्राफ्ट्समैन भंवरलाल जी, जो कि पूरे जैसलमेर और पोखन रीजन में सिर्फ अकेले क्राफ्ट्समैन बचे हुए हैं और वो आके यहाँ पे इन महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, जिससे ये आर्ट फॉर्म भी रिवाइव हो जाए। ज्ञान सेंटर में हमने बहुत सारे डिजाइनर्स और स्कूल्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे सब्यसाची है, अनीता डोंगरे है, NID स्कूल है अहमदाबाद में। तो वो लोग हमारे को मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेंगे और मार्केट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही में ट्रेनिंग भी उन लोगों के डिजाइनर्स आके यहाँ महिलाओं के साथ काम करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और फिर वो हम बेच सकते हैं जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे या दूसरे कंपनीज में। और इससे जो फंडिंग रिसीव होगी वो इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाएगा। इससे हम स्कूल प्रोजेक्ट रन करेंगे और जो लोकल विमेन जो विमेन सेंटर में काम करेंगी उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। If everybody did a little bit to change the world, these small projects are not so small when you're impacting, like this one, you're impacting not only the local girls and the way the culture sees women and girls and allows them to flourish and have opportunities, but you're also impacting the dialogue within India. मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट हम में से हर किसी को मोटिवेट करेंगे कुछ नया सोचने पर, कुछ नया करने पर, और सरकारें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगी जिससे कि सही मायने में अच्छे के लिए बदलाव आ सके देश में। Yeah, just yeah, that was the video. That was wonderful. I'm so happy that I came across his on TikTok because I didn't know there's not much he doesn't talk about it at all in detail. So here we've seen everything. It gives you so many feelings. I was like, a part of it you do feel a bit emotional because they're going into detail. You're showing you the villages and
even uneducated women, like, and then also the fact that they actually sat with them there later saying that, you know, this would benefit your child, you know, and the parents, you know, that they're actually agreeing to, because you could think in their how their mindset is why we're happy the way we are, and why should you know, girls. It's happening all the time like this. And the same with the Changing. women. I was going to say the opening thing for women, and my first thought was many of them go, well, what's the point of start studying now, and why do we need it for? But then I think the incentive is, like, you know, certainly with a husband and a mother-in-law turn around and say, I think you're going to know what's her need now, she's got to work here, or the husband will say, I don't need my wife going there, you know, then what's the purpose? Because we have people who still, even nowadays, But still... if they say that she's going to earn some money after she's learnt it, and that'll go towards you and, you know, your family and all that, then it ends up becoming... And not only that, I think having it all women as well makes them feel a bit more secure, in the sense that, oh, it's all women, they'll learn something. They'll also help finance. I don't know if all men will be like going, oh God, our wife working, and I, you know, depending on how much. Yeah. But there's got to be some guys that, you know what, that will be actually beneficial for us, and then, but at least it'll the change for the girls And it's not and their ju- futures. You know, the main thing is the girls' education, you know, their future, you know, dreams and goals, which are not even being given at all. They don't know nothing beyond where they live. And Didn't even know that. Like, yeah, and it's just place? it just upsets me really bad. That so this is just a wonderful thing. And then you've got the extended part of it as well, because you've got now, you know, designers, people who've been working there for ages and keeping the tradition within the school costumes that they've made. So someone else has got a job as well, getting paid, you know, and the extent that teachers, whatever other things coming in and working along with the school as well. So it'll just keep on building, isn't it? Yeah. They'll be like, you know, it'll go around in circle. That more people are in the area got jobs because of that, and and they keep growing and building, and more tourists will come, and they got things, and more ideas will come. Yeah. And hopefully, you know, it's just like, you know, like Dubai started with nothing, and, you know, if you look at Las Vegas, it started nothing in the desert. But it just takes one little, you know, idea, then it can grow, like you said, it's the next project. But who knows, you know, from 10, 15 years from now, you might realise that it's a whole big, massive complex of places and work, and women actually working and running it. You know, and who knows? What I'd like to know is what age group, because you see it's just a young kids. No, they said they're different years. That's why 400 students. Okay. There's going to be different years, so they continue on there's 10 years. Actually... 10 years, 40 girls in each year. Yes. So lovely. But not bad for a beginning and a starting. And like I said, it's just going to be something that grows, hopefully. Oh, so and gets better and better. That. That was the video. If there's anything else from Dhruv Rathi's channel or anything else that you guys think we should react to, do let us know. Obviously, like, something you really wanted to see and got to see and learn a lot from it. Guys, hopefully we'll see you on the next one. See you soon. Bye. Bye.